देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सेलेक्टेड असिस्टेंट टीचर्स को तकरीरी नामे दिए। 6,696 बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड इन उम्मीदवारों को तकरीरी नामा देने के साथ ही 69,000 टीचर्स की तकरीरी का अमल पूरा किया गया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए सीएम ने कहा कि हमने 4 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। सीएम योगी ने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को ये निजाम ठीक नहीं लग रहा वो मुसलसल सवाल उठा रही हैं। सीएम ने नौकरी के नाम पर धांधली करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करना मतलब प्रॉपर्टी जब्त करवाना। इस मौके पर सतीश बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हमारा सीना 56 इंच का तब हो जाता है जब कोई ऑस्ट्रेलिया का एमपी कहता है कि एक योगी जी हमें दे दीजिए। हमारा सीना 56 इंच का तब हो जाता है जब ऑस्ट्रेलिया का कोई सांसद कहता है कि मोदी जी एक योगी हमें भी दे दीजिए। इन परिस्थितियों में जब दुनिया भर से छटनी हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। वह हम लोगों ने तो एक ही बात कही कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वो तय कर ले कि उनको खिलवाड़ करना है और खिलवाड़ करके अपनी प्रॉपर्टी को जब्त करवाना है कि पारदर्शी ईमानदार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देना है, क्योंकि इस पर प्रदेश की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचितापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। ईमानदारी और शुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया का संपन्न होना आप जैसे युवाओं को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, कानून के राज से बहुत सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि कानून के राज में होती है तो अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले, प्रदेश के अंदर सत्ता के शागिर्द बन करके गरीबों की, व्यापारियों की प्रॉपर्टी को कब्जा करने वाले, सरकारी धन को जबरन आहरित करने वाले, इन सब लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है। लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले तो बोलते ही थे हम लोग, लेकिन जब हमने कार्रवाई प्रारंभ की 1500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति हमने जब्त की है, तो फिर परेशानी होने लग गई उन लोगों को जिनके गैंग संचालित होते थे।